गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हम टॉपिक कर रहे थे 9th क्लास मैथ्स के अंदर, वो टॉपिक कर रहे थे हम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो आज हमारा आगे का हम टॉपिक इसको कंटिन्यू करते हैं। आज कल जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे यूक्लिड के बारे में कि यूक्लिड जो था वो उसको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। ज्योमेट्री का यानी कि ज्योमेट्री का जो फादर है, फादर ऑफ द ज्योमेट्री किसको बोला जाता है? यूक्लिड को। तो यूक्लिड ने एक बुक्स लिखी थी एलिमेंट्स, और उसके अंदर एलिमेंट्स बुक्स के अंदर लगभग 23 चैप्टर्स थे। 23 उसमें वॉल्यूम्स थे, 13 चैप्टर्स थे। और उस 13 चैप्टर्स में उन्होंने जो ज्योमेट्री को डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट चैप्टर यानी उसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसकी कुछ रेफरेंसेस के बारे में हमने कल पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था सरफेस के बारे में, लाइन के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यूक्लिड ज्योमेट्री के जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक ले रहे हैं, यूक्लिड्स एक्सियम्स। यूक्लिड्स के एक्सियम्स क्या हैं और उसके पोस्टुलेट क्या हैं। आज हम यूक्लिड के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इस टॉपिक को आप ध्यान से कीजिए। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस टॉपिक को आप ध्यान से समझें। तो सबसे पहले हमारे पास है थिंग्स विच आर यूक्लिड्स एक्सियम्स के बारे में पढ़ेंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वो कहता है कि जब दो चीजें हमारे पास सेम हो, सेम टाइप की दो चीजें जैसे 5 और 5, ये दोनों चीजें सेम है, अगर हम इसमें कोई भी कुछ भी ऐड करते हैं तो रिजल्ट दोनों तरफ सेम रहेगा। अगर हम किसी भी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रिजल्ट सेम रहेगा। अगर हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। जैसे सपोज करो मैंने 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 5 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। ये फर्स्ट एक्सियम्स कर रहे हैं तो 5 6 का क्या आएगा 30, 5 6, ये देखो रिजल्ट दोनों तरफ क्या आएगा, सेम आएगा। अगर इसमें मैंने कुछ भी ऐड कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, ये 7। इसमें भी 2 ऐड करो, ये भी क्या बनेगा 7। इसमें 2 माइनस करेंगे तो इसमें दोनों तरफ, अगर हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, दोनों तरफ किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों तरफ जो रिजल्ट रहेगा वो दोनों तरफ सेम रिजल्ट रहेगा। तो उसने बोला थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, जो चीजें पहले से एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो हमेशा इक्वल ही रहेंगी। जैसे एक सर्कल दूसरे, ये मान लो 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये दोनों क्या है, तो इसका जो एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से दो ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी दोनों क्या है, इक्वल है। सपोज करो ये 6, ये 6, ये 6, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स दे रखी है 6 6 और 6, और ये भी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स दे रखी है हमारे पास 6 6 6। तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ये दोनों सेम हैं। जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा, जितना पैरामीटर इसका होगा उतना ही पैरामीटर इसका होगा। तो अगर दो चीजें सेम हो, चाहे उनका पैरामीटर हो चाहे उनका एरिया हो, सेम जो अगर हमारे पास कोई दो चीजें इक्वल हैं तो उनका एरिया भी सेम होगा, उनका पैरामीटर भी सेम होगा, उसकी सारी चीजें क्या होगी, सेम होगी। इसको हम सिमिलर भी कह सकते हैं। अगर दो चीजें सेम हैं तो हम उसको कह सकते हैं सिमिलर। सिमिलर का मतलब बिल्कुल एक जैसा, समान रूप वाला। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो इफ इक्वल आर द एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। वो कहता है अगर हमारे पास ऑलरेडी पहले से कोई दो नंबर इक्वल है, अगर उसमें हम इक्वल नंबर ऐड कर दें तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। जैसे 5 में से मैंने 2 ऐड कर दिया, 5 + 2, और इधर भी मैंने 5 में 2 ऐड कर दिया तो 5 + 2 क्या आएगा, 7। इधर भी 5 + 2 क्या आएगा, 7। तो 7 के इक्वल है। तो जैसे 5 में 2 ऐड कर दिया तो 7 आ गया। देखो दोनों तरफ पहले इक्वल था, मैंने इधर 2 और 2 दोनों तरफ इक्वल नंबर ऐड किया तो इसका रिजल्ट भी देखो दोनों तरफ सेम है, ये इक्वल है। इसी तरीके से मान लो मैंने 5 के अंदर 7 ऐड किया, इधर मैं 7 ऐड कर रहा हूं तो इधर भी आप 7, एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप 7 ऐड करोगे। इधर भी मैं 7 ऐड कर दूं तो 5 और प्लस 7 क्या आएगा, 12, और ये 12, ये देखो दोनों इक्वल हैं, 12 के इक्वल है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर दो नंबर इक्वल हैं, अगर उसमें सेम नंबर हम ऐड कर दें तो उसका जो रिजल्ट आएगा तो वो भी क्या आएगा, सेम आएगा, वो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये था हमारा सेकंड एक्सियम्स। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड एक्सियम्स के बारे में। थर्ड एक्सियम देखो, इफ इक्वल आर द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। वो कहता है अगर हमारे पास इक्वल है, जैसे 6 6 के इक्वल है, अगर हम इसमें सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें,
जो नंबर इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इधर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 6 में से 2, ये हमारा जो है थर्ड एक्सियोम है, मान लो 6 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इधर भी मैं 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी मैंने 6 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आप रिजल्ट देखिए इधर भी 4 आएगा, इधर भी 4 आएगा। अगर हमारे पास दो सेम नंबर है या दो सेम चीजें हैं, अगर इसमें से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका रिजल्ट देखिए सेम आएगा। अगर सेम नंबर में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर सेम नंबर में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। ये था हमारे पास जो था, ये था हमारा थर्ड। अब इसके बाद हम करते हैं फोर्थ एक्सियोम्स। जो फोर्थ एक्सियोम्स है वो हमें दे रखा है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। वो कहता है अगर दो चीजें कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होता है यानी कि बिल्कुल सेम। जैसे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां ले ली। कोइंसाइड का मतलब ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी और ये हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब आप इसमें देखिए ये ए 90 है पी 90, तो 90 90 के इक्वल है। ये हमारे पास 5 है, ये भी हमारे पास क्या है 5 है। ये हमारे पास 6 है, ये भी हमारे पास क्या है 6 है। ये हमारे पास 8 है, ये भी हमारे पास क्या है 8 है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, कौन सी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है कोइंसाइड है। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब यानी कि बिल्कुल सेम डिट्टो, यानी कि बिल्कुल एक जैसी। जैसे ये 5 है तो ये 5 है, ये 6 है तो ये 6 है, ये 8 है तो ये 8 है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है कोइंसाइड है। इसमें ए बी पी क्यू के कोइंसाइड है, ए सी पी आर के कोइंसाइड है और बी सी क्यू आर के कोइंसाइड है। यानी कि अगर दोनों तरफ दो ट्रायंगल सेम हो, सेम उसकी साइड्स हो, सेम उसकी एंगल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होती है कोइंसाइड। कोई भी डायग्राम हो सकता है, ट्रायंगल का एग्जांपल ले सकते हो, दो सर्कल का ले सकते हो। जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ले लिया, इधर भी मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ले लिया, तो ये दोनों क्या है ये इसके कोइंसाइड है, ये इसके क्या है कोइंसाइड है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। मैंने स्क्वायर का एग्जांपल ले लिया, ये स्क्वायर इधर ये स्क्वायर हो गया हमारे पास, आप स्क्वायर का एग्जांपल ले लो, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर का है। इसके भी 4 एंगल 90 90 के हैं, इसके चारों एंगल 90 90 के हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, इसके देखो इसकी ऑल साइड्स, इसके ऑल साइड्स के इक्वल है, इसके ऑल एंगल्स 90 90 के हैं, इसके ऑल एंगल्स क्या है 90 90 के। तो ये दोनों स्क्वायर हैं, ये भी क्या है कोइंसाइड है। दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या है कोइंसाइड है, जिसमें एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड्स के इक्वल है। इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स के इक्वल हैं। स्क्वायर के 4 एंगल्स 90 90 के होते हैं, इधर भी 4 एंगल्स 90 90 के हैं। इसकी ऑल साइड इक्वल है, इसकी भी ऑल साइड इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे भी ये इसके कोइंसाइड है और ये इसके कोइंसाइड है। कोई अब आगे जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है नंबर 5 पे, जो 5 है द होल इज ग्रेटर देन वन पार्ट। होल इज ग्रेटर देन वन पार्ट, वो कहता है होल का मतलब पूरा पार्ट। होल इज द होल इज ग्रेटर देन वन पार्ट। जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक कोई भी आप जैसे मान लो हमारे पास ये केक है, जैसे केक बर्थडे का जो केक होता है, आप केक का एग्जांपल ले लो, ये केक है, इस केक के ऊपर मान लो किसी बच्चे का बर्थडे है, तो सपोज करो मैं ये लिख रहा हूँ रमन कोई स्टूडेंट है, उसका बर्थडे का केक है। अब अगर ये पूरा पार्ट है, ये होल पार्ट है, अब मैं इसको टुकड़े कर दूँ, सपोज करो मैं इसका टुकड़ा कर दूँ, ये देखो ये क्या हो गया हाफ हो गया, ये हाफ केक हो गया। इसको मैं ऐसे काट दूँ, इस तरीके से काट दूँ, ऐसे काट दूँ। अब ये बताइए, तो ये पूरा पार्ट हो गया, ये बताओ ये वाला पार्ट है, ये पार्ट इस पार्ट से ये वाला पार्ट क्या है ज्यादा है। होल पार्ट जो बचे हुए पार्ट से हमेशा क्या होता है ज्यादा होता है। ये होल पार्ट है, ये पार्ट बचा हुआ है, इस पार्ट से ये पार्ट क्या है हमेशा ज्यादा है। यानी कि जो बड़ा पार्ट होगा अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो वो जो उसके पार्ट होंगे इस पार्ट से ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट बड़ा है। जैसे ये किसी बच्चे का बर्थडे केक है, मान लो रमन एक स्टूडेंट है, उसका केक है, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इस केक को मैं ऐसे टुकड़े में इसको काट दिया, इसको छोटे टुकड़े में काट दिया, तो क्या ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो सकता है? नहीं, ये पार्ट तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा ना, क्योंकि ये पार्ट ज्यादा है और ये वाला पार्ट कभी इसकी नहीं। तो यानी कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो ये जो पार्ट्स हैं
ये पार्ट जो हमेशा होल पार्ट है वो अदर पार्ट से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। अपने पार्ट से जो होल पार्ट है वो हमेशा ग्रेटर होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है। तो ये था हमारा फिफ्थ। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ की, थिंग्स विच आर डबल। जो हमारे पास सिक्स नंबर एग्जाम्स है वो कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 6। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 6। अब सपोज करो ये 6 है, या मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। सपोज करो ये 3 और ये 6 है। अब वो कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वो कहता है एक चीज दूसरी की हमेशा क्या होती है, डबल होती है, एक दूसरे डबल। अब ये 6 है, अब इसका मैं डबल कर दूं तो ये बताओ 6 के इक्वल हो गया ना, यानी कि एक हमेशा दूसरे का क्या होता है, डबल होता है। ये 6 है वो किसका डबल है, 3 का डबल है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10, यहाँ पे 5। अब बताओ 10 किसका डबल है, 5 का डबल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20। अब 20 किसका डबल है, 10 का डबल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22, यहाँ पे 11। 22 किसका डबल है, 11 का डबल है। यानी कि एक चीज दूसरे की क्या होगी, डबल हो सकती है। उसके बाद आगे वाला जो हमारा पोस्टुलेट है, आगे वाला जो हमारा पोस्टुलेट है वो है 7 नंबर पॉइंट हम करेंगे, थिंग्स विच आर हाउस द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वो कहता है अगर हाउस का मतलब हाफ, जैसे 1/2 और 1/2 ये हाफ है। अगर हाफ को मिला दे तो पूरी क्वांटिटी आएगी, तो होल क्वांटिटी 1 बन जाएगा। हाफ और हाफ यानी कि आधा और आधा क्या बन जाएगा, पूरा मतलब कंप्लीट 1 बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने सपोज करो 4 ले लिया, इधर भी मैंने 4 ले लिया, तो 4 का मैंने हाफ कर दिया, इधर 4 का हाफ कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। देखो 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है। 4 का हाफ क्या होता है, 2 + 2 क्या होगा, 4 होगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, 3 का मैंने हाफ कर दिया, इधर भी 3 का हाफ कर दिया, तो किसके इक्वल होगा, ये हमेशा 3 के इक्वल होगा। क्योंकि ये जो 3 है, 3 का मैं हाफ कर रहा हूँ, 3 का मैं हाफ कर रहा हूँ, हाफ और हाफ कंप्लीट 3 आ जाएगा। जैसे हाफ और हाफ 1 होता है, जैसे यहाँ हाफ 4/2, इसका हाफ क्या होगा 2, 4/2 इसका हाफ क्या आएगा 2, तो 2 + 2 कर देंगे क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये था हमारे पास, ये हमारे पास थे 7 एक्सियोम्स, ये 7 एक्सियोम्स। तो एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वो कहता है अगर दो चीजें आपस में इक्वल हैं तो उसमें कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी डिवाइड कर दो। जैसे हमारे पास 15 = 15 है, इसमें 2 दोनों तरफ 2 ऐड कर दो तो रिजल्ट सेम आएगा। दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट सेम आएगा। दोनों को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिजल्ट सेम आएगा। अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। तो पहला तो हमारे पास एक्सियम से। दूसरा था इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल दी विच आर इक्वल। अगर आप 17 इक्वल, इसमें 1 ऐड करो तो इधर 1 ऐड करोगे तो रिजल्ट देखो 17 + 1 17 + 1 तो यहाँ 18। अगर सेम नंबर, अगर इक्वल नंबर में अगर सेम नंबर ऐड कर दे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। इसी तरीके से अगला जो हमारा था थर्ड, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। जैसे 6 के इक्वल है, अब ये देखो दोनों तरफ सेम है। अगर इसमें मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, दोनों तरफ सेम आएगा। अगर सेम नंबर में सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पर भी 4 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 आएगा। देखो यहाँ सेम था, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट किया, देखो सेम नंबर आ गया। उसके बाद अगला जो हमारा एक्सियम नंबर 4 है वो कहता है थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद अनदर आर इक्वल टू दिस वन अनदर। वो कहता है अगर एक चीज दूसरी चीज के कोइंसाइड है तो वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इधर भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें देखिए ये 90 के इक्वल है, 4 के इक्वल है, 6 के इक्वल है, 7 के इक्वल है। अब ये देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कोइंसाइड है। ऐसे 2 स्क्वायर भी हो सकते हैं, ऐसे 2 रेक्टेंगल भी कोइंसाइड हो सकते हैं, ऐसे 2 सर्कल भी कोइंसाइड हो सकते हैं। एक सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का, दूसरा सर्कल भी 5 सेंटीमीटर रेडियस का, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कोइंसाइड होंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है द थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वो कहता है एक चीज दूसरे की हमेशा क्या होती है, डबल हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ पे 6। अब ये 3 है, 3 का डबल हमारे पास क्या है, 6 है। यहाँ पे मैंने 5 लिखा, 5 का डबल क्या है हमारे पास, 6 है। अगर इसका डबल कर दें, अगर इसका डबल कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा, अगर इसका डबल कर दें तो ये 6 के इक्वल हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा दूसरे की क्या होती है, डबल हो सकती है। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है थिंग्स व्हिच आर हाउ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वो कहता है अगर हमारे पास कोई भी, जैसे 3 है, ये हमारे पास 3, अगर मैं 3 का हाफ कर दूं,
इधर भी 3 का हाफ, अगर मैं दोनों हाफ को ऐड करूं तो क्या बनेगा, पूरा बनेगा, कंप्लीट बन जाएगा। जैसे देखो आप 3/2 कितना होता है 1.5, 3/2 कितना 1.5 प्लस 1.5 3 होता है। इसी तरीके से मान लो मैंने 1 ले लिया तो 1 का हाफ ले लो, 1/2 प्लस 1/2, देखो हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 होता है। अगर दो हाफ आप चीजों को ऐड कर दें तो कंप्लीट बन जाएगा। जैसे हाफ सेमी सर्कल दोनों को ऐड कर दो क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया जैसे हाफ सेमी सर्कल तो पूरा सर्कल बन जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जैसे वाटरमेलन तरबूज, आजकल गर्मियों में तरबूज काफी आ रहे हैं, तो तरबूज को अगर आप बीच में से काट दोगे तो उसके कितने हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। तो हाफ वाटरमेलन और हाफ वाटरमेलन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा वाटरमेलन बन जाएगा, यानी कि आधा और आधा पूरा, यानी कि हाफ और हाफ कर देंगे तो कंप्लीट बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। तो ये तो बात कर रहे थे हम एडियम्स के बारे में। अब हम इसके यूक्लिड ज्योमेट्री के पोस्टुलेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पोस्टुलेट का रहेगा। देखिए अब हम पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट है ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from one point to any other point. चलिए एक स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, कब हो सकती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बी, अब इससे मैं ड्रॉ करूंगा तो ये हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ये ए और बी हमारे पास, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। अगर अब ये 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, अब अगर आपसे पूछा जाए तो इस पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो इस पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, इनफाइनाइट, अनंत। इस स्ट्रेट लाइन से ऐसे, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। इसी तरीके से ये हमारे पास बी पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट से बताओ कितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो आप देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन। तो अगर 2 अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन हो, उसके ऊपर कितनी अलग अलग पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो आप कहोगे इनफाइनाइट, अनंत। इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो पहला पोस्टुलेट यही है कि एक स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी उससे हम बहुत सारी स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेकंड जो हमारा पोस्टुलेट रहेगा, पोस्टुलेट सेकंड जो हमारा पोस्टुलेट रहेगा, पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर जो 2 है वो है हमारे पास ए टर्मिनेटेड लाइन, ए टर्मिनेटेड लाइन, a terminated line can be produced, a terminated line can be produced indefinitely. जैसे टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनाइटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब ये हो गया, टर्मिनेटेड लाइन जो है, टर्मिनेटेड जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन है। जैसे ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटेड लाइन है, ये हमारे पास टर्मिनेटेड लाइन है, ए और बी हमारे पास टर्मिनेटेड लाइन है। अब आप इसको आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो, जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, इस टर्मिनेटेड लाइन को जितना मर्जी दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ सकती है। ये टर्मिनेटेड लाइन है ए से लेकर बी तक, हम इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, इसको जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको भी जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सेकंड पोस्टुलेट में एक टर्मिनेटेड लाइन